Hello student, in previous two class we have completed definition of grinding. Second one is the material we have to use for making of grinding wheel. First one is the abrasive particle, abrasive material. The here we can discuss, there we can discuss in previous class uh, definition of abrasive material and types of abrasive material. Natural abrasive material, artificial abrasive material, and artificial diamond. Okay, and also we have discussed uh, advantage of artificial abrasive particle. Okay, and binding material. Uh, which type of binding material we have to use in manufacturing of grinding wheel. So, and also we have discussed in previous class types of binding materials such as which are discussed one by one in previous class. Vitrified, silicate, shellac, resinoid, rubber, and oxychloride binding material. So these are the completed. Okay, so now today we are discussing about the grit size. It also known as the grain size. Okay, grit size and also known as the grain size. Okay, there are two types of grain size. Okay, we have used for the making of manufacturing, for manufacturing of grinding wheel. One is the first one is the uh, fine fine grain structure. Second one is the coarse grain structure. Here, here we, here we can see a small grid size. It also known as the फाइन ग्रेन. ओके, स्मॉल ग्रेन साइज को ही हम क्या बोलेंगे, फाइन ग्रेन. ओके, और दूसरा होगा आपका लार्जर ग्रिड साइज, इसी को हम बोलेंगे क्या, और बोलेंगे कोर्स ग्रेन. ओके, तो जो स्मॉल ग्रेन साइज है या स्मॉल ग्रिड साइज है, इसका यूज करते हैं बेटर फिनिश के लिए. ओके, अगर आपको कोई भी वर्क पीस पे अगर फिनिशिंग बहुत अच्छा चाहिए, स्मूथ चाहिए, बहुत स्मूथ चाहिए, तो हम यूज करते हैं फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का. ओके, यानी जो आपका ग्राइंडिंग व्हील का अब्रेसिव मटेरियल होगा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे. उसके जो पार्टिकल्स होंगे अब्रेसिव मटेरियल के, वो बहुत छोटे छोटे होंगे, इसलिए हम बोलते हैं क्या, फाइन ग्रेन. ओके, या स्मॉल ग्रेड साइज. ओके, सेकेंड वन इज लार्ज ग्रेड साइज, या इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन. ओके, तो यानी जो उसका जो एब्रेसिव मटेरियल होगा वो नॉर्मल एब्रेसिव मटेरियल से थोड़ा बड़ा होगा. ओके, थोड़ा बड़े बड़े मटेरियल होंगे, जो उसके कण होंगे और उसके साइज क्या होंगे, थोड़ा बड़े बड़े होंगे. ओके, तो जो फाइन ग्रेन है उसका यूज हम करते हैं फिनिशिंग के लिए. अगर बहुत स्मूथ फिनिशिंग आपको चाहिए तो हम यूज करते हैं क्या, फाइन ग्रेन. अगर कोर्स ग्रेन हम यूज करेंगे यानी लार्जर ग्रेड साइज हम यूज करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेन या एब्रेसिव मटेरियल, किसके लिए, फॉर रिमूविंग ऑफ लार्जर रेट. ओके, यानी फॉर रिमूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस एट अ लार्जर रेट. ओके, तो लार्जर रेट से अगर हमें मटेरियल को रिमूव कराना होगा, अगर कराना है, तो हम यूज करेंगे कोर्स ग्रेन साइज या लार्जर ग्रेड साइज. ओके, सेकेंड वन है. वहीं अगर आपको हार्ड वर्क, अगर कोई भी अगर वर्क पीस है बहुत हार्डेस्ट है, यानी उसका हार्डनेस बहुत अधिक है. ओके, यानी ब्रिटल मटेरियल है, तो उस टाइप के मटेरियल को यानी वर्क पीस को अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है थ्रू ग्राइंडिंग व्हील,
तो हम यूज करते हैं स्मॉल ग्रिड साइज या फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, वहीं अगर आपका सॉफ्टवेयर मटेरियल है तो हम यूज करेंगे कोर्स ग्रेन साइज से बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का या लार्जर ग्रिड साइज से बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, देखिए ग्रिड साइज इज मेजर यूजिंग ए स्क्रीन में प्रोड्यूस स्मॉल ग्रिड साइज इंडिकेट बाय द लार्जर नंबर in the screen mesh produced by the produce and vice versa. Grain size in grinding wheel typically range between the 100 होगा वेरी कोर्स होगा और 250 होगा 250 होगा वेरी फाइन होगा। ओके, तो इसमें जो हम ग्रेन साइज का हम यूज करते हैं, वी हैव टू यूज फॉर ग्रेन साइज grid size या grain size, it means how much यानी how amount of material we have used for making of grinding wheel। okay, so ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में कितना हम मैक्सिमम मटेरियल यूज कर रहे हैं। ओके, कितना हम उसमें एब्रेसिव मटेरियल वी हैव टू यूज फॉर मेकिंग ऑफ grinding wheel। okay, it means how amount of yeah what amount of abrasive material we have to use for making of grinding wheel। okay, so अगर जितना ही अधिक उसमें ग्रेन साइज यानी एब्रेसिव मटेरियल जितना ही अधिक होगा, अगर अधिक एब्रेसिव मटेरियल उसमें लगा हुआ है मीन्स होगा वो फाइन होगा, जिसमें एब्रेसिव मटेरियल का पार्टिकल कम होगा और कोर्स ग्रेन होगा। ओके, ये कॉमन व्यू है। ओके, या अगर रेंज अब देख लें, अगर 10 अगर ये है आपका मीन्स जो अगर उसमें 10 है, जैसे स्ट्रक्चर है आपका कि एक यूनिट ग्रेन एरिया में, यूनिट मीन्स नंबर ऑफ जो एब्रेसिव पार्टिकल है, अगर वो 10 है एक छोटे से सेक्शन में, अगर 10 है, ठीक है, एक छोटे से सेक्शन हम लेंगे उसमें अगर 10 है तो होगा कोर्स ग्रेन होगा। वहीं 250 है अगर उतने ही क्षेत्र में तो होगा वेरी फाइन। ओके, तो मीन्स एक जो रेशियो होगा कोर्स और फाइन का 1/25 का होगा। ओके, यानी जहाँ जिसमें 25 होना चाहिए, जिस पॉइंट पर 25 होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ एक ग्रेन है, एक यानी एक आपका एब्रेसिव पार्टिकल है तो होगा कोर्स में। अगर एक के जगह 25 एब्रेसिव पार्टिकल है उसी जगह 25 उसी एरिया में, ओके, मतलब एक 1/25 का रेशियो रहेगा। ओके, कोर्स और फाइन के लिए। ओके, इट मीन्स रेशियो बिटवीन द कोर्स ग्रेन टू द फाइन ग्रेन इज इक्वल टू 1/25। ओके, हियर ग्रेड, तो ग्रेड क्या है? ग्रेड इज द बॉन्डेड abrasive in a measure of its bond strength। यानी grade is the part of grinding wheel through which they have show the strength of bond। ओके, यानी एक जो ग्रेड शो करेगा कि दोनों के बीच जो पार्टिकल बने हुए, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ है उसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कितना है। पहला तो हो गया कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसा है उसका। अगर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा तो मटेरियल क्या होगा, जो एब्रेसिव पार्टिकल है, बहुत आप देखे होंगे कि बहुत से अब बहुत देर तक अगर क्या हुआ उसका हम यूज करेंगे ग्राइंडिंग व्हील तो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, यानी वो ऊपर से क्या होता है इरोड होते जाता है, खियाते जाता है, इरोड होते जाएगा, धीरे धीरे उसका साइज कम होते जाता है।
तो अगर बॉन्डिंग अगर अच्छा होगा, बॉन्डिंग अगर बॉन्ड अगर दो एब्रेसिव पार्टिकल का स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो जो उसका लाइफ है ग्राइंडिंग मिल का वो बढ़ जाता है, वो जल्दी जल्दी इरोड नहीं होगा, जल्दी जल्दी वहाँ से मटेरियल रिमूव नहीं होगा। ओके, तो उसका लाइफ बढ़ जाता है। ओके, तो अगर वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। तो दूसरा इसमें ग्रेड में हम देखेंगे कि इसका हार्डनेस कितना है, हार्डनेस भी शो किया जाएगा कि हार्डनेस क्या है, कि लो हार्डनेस का है कि हाई हार्डनेस का है। ओके, तो ये सब जो इसमें कौन बॉन्ड स्ट्रोंगर है, कौन बॉन्ड वीक है, कौन किन दो मटेरियल के बीच में, जैसे जो अब्रेसिव मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग लेंथ कितना है, ये सब का हम क्या करते हैं, ये सब को हम लेकर स्टडी करते हैं। किसका? ग्राइंडिंग व्हील का। और वही स्टडी कहलाता है उसका ग्रेड। यानी जब हाई ग्रेड का होगा तो उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, वो हार्ड एकदम जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो बहुत हार्ड होगा। ओके, ओके, हार्ड होगा, ग्राइंडिंग व्हील बहुत हार्ड होगा। ओके, यानी जल्दी से वो क्या होगा, जल्द से वो इरोड आउट नहीं होगा। ओके, और ये हार्ड व्हील हैज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड। ओके, तो जो मटेरियल जितना, जो ग्राइंडिंग व्हील जितना ही हार्ड होगा उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो क्या होगा, वो हार्ड होगा। ओके, ओके, सो या ए लार्जर अमाउंट ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल बिटवीन द ग्रेन देन द सॉफ्ट व्हील। ओके, अगर क्या होगा, अगर बहुत अच्छा है, ओके, बहुत हाई अगर ग्रेड का अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या होगा, अधिक होगा इन कंपेरिजन विद द सॉफ्ट व्हील। ओके, तो आप इफ वी कैन सी दिस पिक्चर। ओके, जो ग्रे रेड है, ग्रे रेड टाइप जो यहाँ पर शो कर रहा है वो है आपका ग्रेन। यानी ये क्या है, आपका ग्रेन है, ग्रेन, सॉरी, यानी ग्रेन यानी एब्रेसिव पार्टिकल है। ओके, इसको ग्रेन भी बोलते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल भी बोलते हैं, या ग्रीट भी बोलते हैं। ओके, ग्रीट साइज। ओके, ग्रीट। तो ये जो ग्रेन है, एक्चुअल ग्रीट शो करता है कि बड़ा है या छोटा, यानी फाइन ग्रेन का है कि कोर्स ग्रेन का। फाइन ग्रेन मीन्स स्मॉल ग्रेट साइज, अगर, और कोर्स ग्रेन मीन्स लार्जर ग्रेट साइज। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल है ये, जो भी ग्रे कलर का है। और जो इसमें देखिए एक शैडो टाइप है, मतलब जो वाइट कलर का है, वाइट कलर का आप देख सकते हैं यहाँ, ये एरो लिख, एरो एरो से डिनोट किया हुआ है। ये जो है मटेरियल, ये मटेरियल है कौन सा, बाइंडिंग मटेरियल। इसी बाइंडिंग मटेरियल से सब क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ओके, बॉन्डेड है। ओके, बॉन्डेड है सब एक दूसरे में, यानी एक दूसरे में क्या है, अटैच्ड है। इसी बाइंडिंग मटेरियल के ये है पोर। ठीक है, ये एयर गैप, हमने एक टर्म टर्म बात किया था पोरोसिटी का, तो ये इसी के चलते क्या है, ये देखिए एयर गैप है, कुछ एयर गैप है, इसी को हम बोलते हैं एयर या पोरोसिटी। ओके, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड है हमारे, जो हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो ग्राइंडिंग व्हील को जब हम मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसको स्पेसिफाई करता है उसके स्टैंडर्ड को, कि स्टैंडर्ड क्या क्या होगा, तो उस पर कैसे कैसे लिखे होंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम कैसे जानेंगे कि जैसे ग्राइंडिंग व्हील है। ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील है तो उसका एब्रेसिव मटेरियल है, अब्रेसिव मटेरियल का बना होगा, जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो अब्रेसिव मटेरियल का बना होगा। उसका ग्रेन साइज होगा, कोर्स ग्रेन है कि फाइन ग्रेन है। ओके, उसका ग्रेड कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उसका बॉन्ड यानी बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड हम यूज कर रहे हैं बाइंडिंग मटेरियल। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील आप लेंगे उसका स्पेसिफिकेशन उस पर दिया रहेगा ग्राइंडिंग व्हील पे, कि 125 क्रॉस 25 क्रॉस 32 W
A46 Al4V70, इतने का मीन्स हुआ, इतने सब जो है तो उसका पहला जो 125 है उसका मीन्स हुआ वो शो करेगा व्हील का डायामीटर। वहीं उसका जो 25 है उसके बाद जो 25 है वो शो करेगा उस ग्राइंडिंग व्हील का थिकनेस। ओके, और जो 32 है और उसके बाद देखिए 32 है वो शो करेगा बोर का डायामीटर। चूँकि ग्राइंडिंग व्हील के बीच में देखिएगा छोटा सा बोर होता है, छेद होता है, उसका डायमीटर को शो करेगा। ओके, डब्ल्यू शो करेगा मैन्युफैक्चर प्रीफिक्स टू एब्रेसिव। ओके, इन ऑप्शनल है ये, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये शो करेगा आपका अब्रेसिव पार्टिकल। अब्रेसिव पार्टिकल कौन सा अब्रेसिव पार्टिकल है, जैसे आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया तो ब्रैकेट में वहाँ पर ए के बाद जस्ट लिख देगा Al2O3। ओके, 46 है आपका ग्रेन साइज। तो हमने आपको बताया ग्रेन होता है स्मॉल, होता है स्मॉल ग्रेन, फाइन ग्रेन साइज होता है आपका, कोर्स ग्रेन साइज होता है। तो दोनों के बीच होगा तो मिडिल ग्रेन साइज भी होगा। ओके, तो मिडिल ग्रेन साइज कहीं नहीं होता, फाइन होता है और कोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पर मिडिल साइज ग्रेन साइज 46 है तो इसको मीडियम में रखा जाता है। ओके, तो इसलिए हम मीडियम लेकर चलते हैं। ये ग्रेन साइज है, यानी एक ये 46 हो करेगा कि एक ओकरा एक गिवन स्पेसिफिकेशन में, यानी गिवन एक एरिया में कितना है हमारा 46 ग्रेन है। ओके, 46 ग्रेन होगा यानी 46 एब्रेसिव पार्टिकल होगा। एल शो करेगा ग्रेड को, किस ग्रेड का है, हाई ग्रेड का है, लो ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का है। ओके, हाई ग्रेड का रहेगा तो उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़बरदस्त होगा, हार्ड होगा। ओके, तो एल शो करेगा आपको ग्रेड को। ये स्टैंडर्ड आपको याद करने होंगे। ओके, तो आप लोग इसको मेमोराइज करिएगा और इस सब आपका स्ट्रक्चर पर जब आप परचेज करने जाएंगे तो ये सब उसी पर लिखा स्पेसिफिकेशन लेकर आएगा। ओके, वी शो करेगा कौन सा बाइंडिंग मटेरियल हमने यूज किया। वी मीन्स हुआ यहाँ पर विट्रीफाइड बाइंडिंग मटेरियल। ओके, फोर शो करेगा डेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि कैसा है इसका स्ट्रक्चर, बहुत डेंस है या लीन है। डेंस मीन्स उसका जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल है उसका डेंसिटी कैसा है, अधिक है या कम है। ओके, 17 है आपका, 17 शो करेगा इट इज़ द सफिक्स डिनोटेड बाय द बॉन्ड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये सफिक्स में रहेगा 17 क्या हो, सफिक्स डिनोटेड बाय द बॉन्ड टाइप्स। ओके, जिस टाइप का आपने बाइंडिंग मटेरियल यूज कर किया है उसके सफिक्स में ये रहेगा 17। ओके, अब यहाँ पर जैसे ये तो हुआ एक वे, कोई कोई बुक या आपको इस वे में लिखता है, कोई की बुक क्या करेगा इस वे में भी लिखिएगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 15 एग्जाम्पल के लिए 51A36L5V23। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ये देख रहे हैं, प्रीफिक्स यानी पहले का, ये लिखे ये शो करता है आपका मैन्युफैक्चरर सिंबल, इंडिकेट एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेसिव, यूज ऑप्शनल। ओके, तो ये होगा ऑप्शनल रहेगा, आप यूज भी कर सकते हैं नहीं भी यूज कर सकते, यानी मीन्स हुआ वो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी होगा उससे रिलेटेड है। ये शो करेगा अब्रेसिव टाइप। ओके, कौन सा अब्रेसिव है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन कार्बाइड का आप यूज कर रहे हैं, तो ये शो करेगा अब्रेसिव टाइप्स ऑफ अब्रेसिव को। 36 करेगा अब्रेसिव ग्रेन साइज। तो हमने आपको बताया एक हुआ कोर्स ग्रेन साइज, मीडियम होगा, फाइन हो गया, वेरी फाइन। तो यहाँ पर 4 है, एक्चुअली हर जगह दिया रहता है फाइन, कोर्स, फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। तो देखें अगर किसी फिक्स एरिया में अगर हम ले लें, कोई फिक्स एरिया ले लें, पर यूनिट एरिया मान लीजिए 8 पर यूनिट एरिया, तो उसमें क्या होगा 8 होगा। ओके, उसी एरिया में अगर 8 होगा तो हमारा होगा कौन सा, कोर्स ग्रेन होगा। अगर उसमें 30 होगा, 30 अब्रेसिव पार्टिकल होंगे उतने ही एरिया में तो होगा मीडियम। अगर उसमें 70 होगा तो फाइन में आ जाएगा। अगर 220 हुआ तो वेरी फाइन हो जाएगा।
यानी देखिए नंबर ऑफ ग्रेन यानी नंबर ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे अब्रेसिव पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका ग्रेन साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, फाइन होता जाएगा। ओके, स्मॉल होता जाएगा, ग्रेड साइज स्मॉल होता जाएगा और फाइन ग्रेन होता जाएगा। ओके, तो 36 शो करता है आपको क्या, अब्रेसिव ग्रेन यानी अब्रेसिव ग्रेन साइज, यानी अब्रेसिव जो मटेरियल है उसका ग्रेन साइज शो करेगा। तो 36 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 यानी 36 शो करेगा कि ये जो मटेरियल है वो मीडियम टाइप ऑफ अब्रेसिव ग्रेन साइज का बना हुआ। एल शो करेगा ग्रेड को, कौन सा ग्रेड है, हार्ड ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का है या सॉफ्ट ग्रेड का है। तो यहाँ पर देखें एल लिखा हुआ, एल अब देखिए एल क्या करेगा, देखिए मीडियम में तो एल क्या होगा, मीडियम रखा गया है तो एल शो करेगा क्या, ये मीडियम स्केल का है। वहीं हार्ड रहता तो ई हो जाता है WXYZ या UVXXYZ, जो भी होगा ये हार्ड होगा। सॉफ्ट होगा आपका सबसे ABCDE, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जैसे लास्ट वाला जो होगा XYZ UVXXYZ ये बहुत हार्ड होगा, और जो इनिशियल होगा पार्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDE ये क्या होगा, वेरी सॉफ्ट ग्रेड का होगा। ओके, अब बीच वाला मीडियम का। पाँचवा शो कर रहा है स्ट्रक्चर, ये देखिए 5 है तो 5 क्या हुआ, इसमें देख सकते हैं कितना होता है, 1 से कितना 16 तक। यूज ऑप्शनल और भी हो सकता है नीचे की तरफ, हो गए। तो ऊपर वाला शो करते जब 1 रहेगा तो सबसे डेंस होगा, और जो जैसे 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 इसका स्ट्रक्चर नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो लीन होता जाएगा। ओके, वी डिनोट करता है बॉन्डिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ओके, बाइंडिंग मटेरियल, तो जैसे यहाँ पर वी है तो वी का मीन्स हुआ वेट्रीफाइड बाइंडिंग मटेरियल का हमने क्या किया, यूज किया। अब देखिए 23 है मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरर प्राइवेट मार्किंग, ठीक है, टू आइडेंटिफाइड द व्हील यू हैव। तो ये भी 23 भी ऑप्शनल ही है, ये उसके मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उससे रिलेटेड है। ओके, सो हम इसका अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो ये दोनों का फर्स्ट और लास्ट का आप कुछ वो नहीं करना है, ये समझिए आपका ग्रेड होगा, ग्रेड किस ग्रेड का है। ओके, वो मटेरियल। ओके, तो होगा कोर्स होगा, फाइन होगा या मीडियम होगा। तो कोर्स और फाइन ही मैक्सिमम होता है, अब मीडियम और दोनों के बीच में हुआ तो मीडियम हो जाएगा। फिर इसका स्पेसिफिकेशन था कि अगर हम अब परचेज करने गए तो हम कैसे जानेंगे कौन सा मटेरियल यूज किया गया, कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका ग्रेड किस ग्रेड का है, कौन सा अब्रेसिव मटेरियल है, ग्रेन साइज क्या है, बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज किया है, तो उसको हम कैसे वहाँ पर मेंशन रहेगा, स्पेसिफाई रहेगा। तो ये जो अभी आपने हमको बताया, दोनों को हमने बताया, इसी की तरह रहेगा। इसमें जैसे इसमें पहला मैन्युफैक्चरर कंपनी से रिलेटेड है, 23 भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप कोई ज़रूर नहीं उसको आपको मेमोराइज करना, याद करना, बाकी दोनों को आप याद करिए। ओके, अब देखें तो अब होगा स्ट्रक्चर कैसा कैसा एक्चुअली हो सकता है, किस किस वैरायटी का हम यूज करेंगे मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से साइज के, तो आप इसको सर्कुलर भी बना सकते हैं आप। ओके, एक कप व्हील भी बन सकता है, सिलेंड्रिकल व्हील भी बन सकता है। आप इस टाइप से जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है इस टाइप से आए, इस टाइप के स्ट्रक्चर के यानी शेप के आएंगे। ओके, कटिंग व्हील, ओके, ये कटिंग के लिए है आपका, ये डिश व्हील है आपका, टेफर्ड व्हील है आपका, रिसेसेड व्हील है आपका। तो ये सब है शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील है। ओके, तो इतने शेप का हो ग्राइंडिंग व्हील आएगा। ओके, ये स्ट्रेट व्हील है। ओके, तो इतने टाइप के शेप का ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा, मैन्युफैक्चर होता है। ओके, अब है क्या है, टर्म है चलिए यहाँ ग्लेजिंग।
तो इसको थोड़ा सा हम रीड आउट करते हैं। ओके, तो मेजर और इनविटेबल डिफेक्ट इन ग्राइंडिंग व्हील आर द ग्लेजिंग of grinding wheel. Okay, it remedy will be discussed later after the continuous use of the grinding will become dull या ग्लेज। देखिए एक्चुअली है क्या ग्लेजिंग मीन्स हुआ कि बहुत देर तक अगर ग्राइंडिंग व्हील वर्क करेगा, बहुत ग्राइंडिंग व्हील वर्क कर रहा है और उसका बाइंडिंग मटेरियल क्या है, बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग ग्रेड का अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील है, तो क्या होगा कि वहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल तो क्या होगा, इरोड नहीं होंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि बाइंडिंग जो मटेरियल है, जो बॉन्डिंग है दो एब्रेसिव पार्टिकल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, धीरे 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 जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, वो खियाएगा। तो क्योंकि ये एब्रेसिव पार्टिकल है, खियाएगा, बहुत हार्ड पार्टिकल, तो खियाने के बाद धीरे धीरे उसका शार्पनेस क्या होगा, चला जाता है, एकदम चिकना चिकना हो जाएगा। जो उसमें एब्रेसिव पार्टिकल का जो कटिंग कटिंग जो शार्पनेस है, जो कटिंग शार्पनेस है, वो क्या होगा, डल हो जाएगा। ओके, डमी हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो उसका शार्पनेस जब डल हो जाएगा यानी वो क्या हो जाएगा, चिकना चिकना हो जाएगा। जब चिकना चिकना हो जाएगा तो मटेरियल रिमूव नहीं कर पाएगा। तो उस जो एब्रेसिव पार्टिकल का जो शार्पनेस डल होना, यानी उसका जो सरफेस जो वो मटेरियल है, जो एब्रेसिव पार्टिकल है, उसका जो सरफेस चिकना होना यानी डल हो जाना, वो कहलाता है आपका ग्लेजिंग। ओके, सो glazing of the wheel is the condition in which the face of cutting edge acquire a glass like appearance। ओके, यानी कैसा हो जाएगा, एकदम इतना चिकना हो जाएगा, ग्लास लाइक हो जाएगा उसका अपर सरफेस, कटिंग एज, ठीक है, किसका, एब्रेसिव पार्टिकल का। दैट इज द कटिंग पॉइंट ऑफ द एब्रेसिव हैव बिकम डल एंड worn डाउन टू बॉन्ड, ठीक है, worn डाउन टू बॉन्ड। glazing make the grinding glazing make the grinding face of the wheel smoother that stop the processes of grinding। ओके, तो आगे इसमें क्या होगा, जो आपका हमने अभी आपको बताया कि अब्रेसिव जो पार्टिकल है उसको जस्ट इतना चिकना हो जाएगा, इतना वो चिकना हो जाएगा कि एकदम ग्लास टाइप अपीयरेंस आएगा, उसको दिखने में लगेगा ग्लास है, उससे एकदम शाइनिंग आएगा। ओके, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो शार्प एज है, कटिंग एज है, वो क्या होता है, डल हो जाता है। ओके, तो डल हो गया तो अब क्या होगा, वो कट करना क्या होगा, मटेरियल को रिमूव करना क्या होगा, बंद कर देगा, क्योंकि शार्पनेस ही उसका चला गया, कटिंग एज ही चला गया, तो मटेरियल को रिमूव क्या करेगा, तो उस जो शार्पनेस उसका खो जाना है, मटेरियल को डल हो जाना है, ग्लास लाइक अपीयरेंस होना ऑन द अब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है, ये कहलाता है आपका ग्लेजिंग। यानी ग्लेजिंग क्या है, एक डिफेक्ट है किसका, ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, उसी तरह आपका है क्या, लोडेड। तो लोडेड है आपका, लोडर है बोलते हैं इसको, लोडर। इसमें क्या होगा कि अगर आप मटेरियल बहुत, अगर सॉफ्ट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट मटेरियल का ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राइंडिंग जो आपका सॉफ्ट मटेरियल है, इसके जो दो बॉन्ड के बीच में जो वैकेंट है, जो स्पेस है, उसमें वो मटेरियल क्या होगा, जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। ओके, उसी में जाकर वो सॉफ्ट मटेरियल नहीं, जो वर्क पीस का जो मटेरियल कट आउट करेंगे उसी में जाकर बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा तो व्हील जो होगा एज ए वर्क करेगा एक स्मूथ टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, वो भी क्या होगा, मटेरियल को कट करना क्या करेगा, मटेरियल कट करना बंद कर देगा। देखिए इन दिस सिचुएशन कटिंग फेस इज फाउंड वेइंग अधेरिंग विद द चिप या मेटल। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका कटिंग फेस है, जो कटिंग फेस यानी अपर सरफेस है, उसी में क्या जो ग्राइंडिंग व्हील का जो अपर सरफेस है उसमें क्या होगा, लोडेड हो जाएगा, कौन सा, जो आपका चिप्स हुआ मेटल के जो छोटे छोटे चिप्स बनेंगे, जिसको
रिमूव आउट करते हैं वो क्या है कि उसी में फंस जाएंगे, उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे। और ट्रैप्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, ओ फेस क्या होगा, द तो मटेरियल उसमें जाकर फंस जाएगा, जिससे कि उसका सरफेस क्या होगा, एकदम स्मूथ टाइप हो जाएगा। सरफेस जब स्मूथ टाइप हो जाएगा तो वहाँ से मटेरियल कट करना क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो ये दोनों डिफेक्ट है, एक लोडिंग और ग्लेजिंग क्या है, डिफेक्ट है। ओके, डिफेक्ट है किसका, ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, ग्राइंडिंग व्हील का। हम लोग अभी बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, इसलिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हो गया ग्लेजिंग हो गया, लोडिंग हो गया। ओके, लोडेड हो गया। ओके ओके, थैंक यू।